साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और तापमान की कैसी स्थिति रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ। और सबसे जो बड़ी खबर आ रही है वो सबसे पहले आपको बता दें लद्दाख के बारे में, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ काफ़ी तेज हवाएं लद्दाख में चल सकती हैं। वहीं असम की बात करें तो यहाँ पर इक्का दुक्का जगह पर भारी बारिश होने का अनुमान है। कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अगली जो खबर है वो उप हिमालय पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है, जहाँ पर अभी भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। और एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें विदर्भ के बारे में, जहां पर अनेक इलाकों में चल सकती हैं गर्म हवाएं। विदर्भ में भी कुछ एक क्षेत्रों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान के बारे में नजर डालते हैं, गिने चुने हिस्सों में यहां भी जोरदार बरसात हो सकती है, यानी चक्रवाती तूफान का जो प्रभाव है वो राजस्थान में भी दिखाई देगा। और आइए बात करते हैं मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के बारे में, उसके बारे में बता दें वो अब राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। और राजस्थान के जालौर और साथ ही साथ बाड़मेर में कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 17 जून के लिए बाड़मेर और जोधपुर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, नागौर में भी भारी बरसात के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इन इलाकों में तेज हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसके साथ ही बिपोरजॉय का असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। कई इलाकों में तेज हवाएं और जोरदार बारिश देखने को मिली है। हालांकि लोगों को इससे गर्मी से राहत मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि सौराष्ट्र, कच्छ में भी आज रात से चक्रवाती तूफान का प्रभाव कम होने की संभावना है। तो बात है चक्रवाती तूफान के अपडेट के बारे में कि फिलहाल इसकी स्थिति क्या है। और बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं गर्मी अपडेट पर। उसकी स्थिति क्या है, देश के किन क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने की संभावना है, कहां क्या हालात है, इसके बारे में हम आपको अपडेट देते हैं। तो आइए नजर डालते हैं गर्मी अपडेट पर। और इसमें हम आपको पूरा मैप दिखाते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कौन से वो क्षेत्र है जहां पर गर्म हवाएं चल सकती हैं और कहां पर कैसी स्थिति रह सकती है, ताकि हमारे किसान और आम नागरिक उसी के अनुसार अपने आप को तैयार कर सके। फिलहाल आप बिहार, झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश देख रहे हैं, जहाँ पर खासतौर पर बिहार में आप देख रहे हैं कि चेतावनी है, लाल रंग में है। यहाँ पर गर्म हवाएं काफ़ी चल सकती हैं, हीट वेव की स्थिति हो सकती है। झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और जो अन्य छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस किस तरह का अलर्ट देश के विभिन्न हिस्सों को लेकर जारी किया गया है। तो यहाँ भी हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल नजर बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश कहीं कहीं हो सकती है। लेकिन खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के लिए यहाँ पर चेतावनी है, क्योंकि बिपोरजॉय जो चक्रवाती तूफान है उसका प्रभाव लगातार अब राजस्थान में भी देखा जा रहा है। और यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों में काफी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और गुजरात में भी अभी भी बारिश की स्थिति बनी हुई है। तो इन सभी क्षेत्रों में, जिसमें आप देख रहे हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, यानी लगभग पूरा राजस्थान और गुजरात, ये अलर्ट के एरिया है, चेतावनी वाले क्षेत्र हैं, जहां पर काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी नजर बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको साफ तौर पर पूरी तस्वीर दिखाते हैं कि कैसी स्थिति रहेगी बारिश की, कहाँ कहाँ ज़्यादा बारिश हो सकती है, कहाँ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों में, जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही इसके बारे में जानकारी दी थी। लेकिन खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर अगर हम रुक करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं बारिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं
पूर्वोत्तर के राज्य सभी राज्यों में अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है, जिसमें कुछ एक जो क्षेत्र है वहां पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम सभी जगह पर अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अब रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जिसमें आप देख सकते हैं कि केरल में अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और भीतरी उत्तर कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अधिकतर जगहों पर यहां पर भी बारिश हो सकती है। मध्य भारत में कहीं कहीं बारिश होगी, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र शामिल है। लेकिन अगर हम राजस्थान की ओर रुख करें, पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर जगहों पर बारिश होगी, इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान में अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। शुरुआत हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख से करते हैं। गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज़ हवाएं चली हैं, बारिश हुई है। और वहीं अगर हम पंजाब पर नजर डालें तो यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ हवाएं पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है और पंजाब में ऐसी स्थिति रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और देश के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर स्थिति क्या रही है मौसम की पिछले 24 घंटों की, उस पर अब नज़र डालते हैं, जिसमें हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर लेते हैं। हम अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में पिछले 24 घंटों में जहाँ बारिश दर्ज की गई वहीं तेज़ हवाएं भी रही हैं। और अगर हम बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें तो यहाँ पर गर्म हवाएं रही हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश के साथ तेज़ हवाएं रही हैं। दक्षिण में केरल में लगातार बारिश हो रही है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर गर्म हवाएं, तेज हवाएं दर्ज की गई हैं। और अगर हम तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसे ही हालात रहे हैं। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में भी पिछले 24 घंटों में गर्म हवाएं चली हैं, तेज हवाएं रही हैं यहाँ पर। और गुजरात में पिछले 24 घंटों में अधिकतर स्थानों पर बारिश हुई है। सौराष्ट्र, कच्छ में भी ऐसे ही हालात दर्ज किए गए हैं और अगले 24 से 48 घंटों में भी यहाँ पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो ये तो बात हुई मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज क्या रहा। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाएगा। देखते रहें मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी देश के विभिन्न राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहां सामान्य से ऊपर गया और कहां नीचे लुढ़का। तो आइए तापमान के हाल पर हम नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब से, जहां आप देख सकते हैं कि तापमान में गिरावट आई है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान नीचे दर्ज किया गया है, सामान्य से कम रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब शामिल हैं। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरे 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर तापमान कम रहा है, सामान्य से नीचे गया है। और अगर हम बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल पर नजर डालें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर आया है, जिसमें बिहार में गर्म हवाएं भी चली हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी तापमान में गिरावट है। लगातार हो रही बारिश का भी प्रभाव कहीं ना कहीं तापमान पर देखा जा रहा है और यह सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है, सामान्य से यहाँ पर नीचे रहा है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश पर नजर डालते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है और आंध्र प्रदेश में खासतौर पर यहाँ पर भी गर्म हवाएं चली हैं।
और आइए अब बात करते हैं कैसी स्थिति रही लक्षद्वीप की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति रही वो भी आप देख रहे हैं, और नजर डालते हैं कि खास तौर पर जो मध्य भारत है उसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रही, और मराठवाड़ा को भी देख ले तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर रहा। यहाँ भी गर्म हवाएं पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई हैं। और आइए हम नज़र डालते हैं कि सबसे अधिक जो तापमान है वो कहाँ दर्ज किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि उड़ीसा में सबसे अधिक तापमान ये दर्ज किया गया है। अब न्यूनतम तापमान पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से। तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये रेंज रही है। इसी तरीके से अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। अधिकतम तापमान में भी हमने बढ़ोतरी देखी थी। रायलसीमा पर नजर डालते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस रायलसीमा में भी अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है। इसी तरीके से विदर्भ में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो अधिक दर्ज किया गया है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अलग अलग क्षेत्रों में तापमान दर्ज किया गया है। मध्य महाराष्ट्र के रुख करते हैं तो यहाँ भी तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है, और ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। न्यूनतम तापमान भी यहाँ पर ज़्यादा दर्ज किया गया। और सबसे कम तापमान की बात करें तो असम के तेजपुर में आप देख रहे हैं यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई तापमान के हाल की। अब नजर डालते हैं पूरे देश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। तो देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा की स्थिति क्या रही, वायु गुणवत्ता कैसी रही, आइए उस पर नजर डालते हैं। हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहाँ आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय बाद वायु गुणवत्ता 100 से नीचे 99 है, जो कि फिलहाल अच्छी की स्थिति में है। साफ तौर पर बारिश का प्रभाव दिखाई दे रहा है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की भी वायु गुणवत्ता 50 से नीचे आ गई है, 44 है, और ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति है जिसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता की वायु गुणवत्ता भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है, 193 है कोलकाता की वायु गुणवत्ता। अगली जो स्थिति है वो है लखनऊ की, यहाँ भी स्थिति बेहतर है, पहले से 127 है वायु गुणवत्ता यहाँ पर संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। आगे आपको बताते हैं पटना के बारे में। तो देखिए पटना की वायु गुणवत्ता में फिलहाल काफ़ी सुधार आप देख रहे हैं, 152 है और जो कि संतोषजनक स्थिति में है। पहले यहाँ की वायु गुणवत्ता बिगड़ी हुई थी। पुणे में 51 है, पुणे की वायु गुणवत्ता भी
काफ़ी अच्छी लगातार बनी हुई है। 51 आप यहाँ की वायु गुणवत्ता देख रहे हैं। आगे आपको बताते हैं अहमदाबाद के बारे में, तो ये भी 50 से नीचे 46 है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ की वायु गुणवत्ता की। यहाँ की हवा काफ़ी बेहतर दर्ज की जा रही है। बेंगलुरु में 50 से 5 अंक ऊपर होने की वजह से ये आप देख रहे हैं कि अच्छी की श्रेणी में है, बहुत अच्छे से 5 अंक ऊपर है, 55 है। हैदराबाद में आप देख रहे हैं कि 79 है और ये भी फिलहाल अच्छी की स्थिति में बनी हुई है यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी आप देख रहे थे। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों की मौसम पूर्वानुमान की, यानी जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रहेगी। तो लद्दाख किले से हम शुरुआत करते हैं। चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप और छांव का खेल चलता रहेगा। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर 3 दिन यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। हालांकि शनिवार को 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, उसके बाद ये बढ़ सकता है। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे अगले 4 दिनों में ये हो सकता है। अब आपको बताते हैं खासतौर पर अगर हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहते हैं, मनाली जाना चाहते हैं, तो चारों दिन मौसम यहाँ पर बिगड़ा हुआ है। शनिवार को गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं और उसके बाद काफ़ी बारिश हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश भी होने की संभावना है अगले 3 दिनों में। और यहाँ पर तापमान देख रहे हैं आपकी 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में ऊपर नीचे होता रहेगा। अब बात करते हैं पंजाब के अमृतसर। तो फिलहाल यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बार पारा फिर से चढ़ना शुरू हो गया है। शनिवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकते हैं, रविवार को बादल छाए रहेंगे, पार्शियली क्लाउडी रहेगा। सोमवार को एक बार फिर से यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना, और मंगलवार आते आते मौसम एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि बिगड़ा ही हुआ रहेगा। कोई ज़्यादा सुधार इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन बारिश होने की संभावना मंगलवार को नहीं है, बादल ज़रूर छाए रहेंगे। मणिपुर के इम्फाल जाना चाहते हैं तो चारों दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान यहाँ आप देख रहे हैं 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रहेगा। पहले 3 दिन यहाँ पर न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन मौसम बिल्कुल एक जैसा रहेगा। मौसम में कोई उतार चढ़ाव या कोई बदलाव यहाँ पर आप 4 दिन में दर्ज नहीं करेंगे, लेकिन न्यूनतम तापमान में ज़रूर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे होने की संभावना है। तमिलनाडु की ऊटी जाना चाहते हैं तो ज़रूर ध्यान रखें कि मौसम बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, साफ मौसम आपको नहीं मिलेगा, क्लियर स्काई नहीं होगा। न्यूनतम तापमान जहां 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ही अगले 4 दिनों पर यहाँ पर कांस्टेंट बना रहेगा ऊटी में। तमिलनाडु की ऊटी की स्थिति है। अब आपको बताते हैं कर्नाटक के मैसूर के बारे में। तो यहाँ भी चारों दिन देख रहे हैं गरज चमक के साथ बिजली कड़क सकती हैं, और अधिकतम तापमान जहाँ 35 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट है, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। न मौसम में कोई तब्दीली है और ना ही तापमान में कोई बदलाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो मैसूर की स्थिति है चारों दिन मौसम फिलहाल यहाँ पर आपको साफ नहीं मिलेगा, गरज चमक के साथ बौछारें यहाँ पर पड़ती रहेंगी। महाराष्ट्र के मुंबई में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में, लेकिन न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों में यहाँ पर कांस्टेंट बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। हालांकि अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, यानी 2 डिग्री से यहाँ पर तापमान ऊपर नीचे होने की अगले 4 दिनों में संभावना है। गुजरात के पोरबंदर की बात कर लेते हैं तो चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, साथ ही धूप भी निकलती रहेगी। हालांकि तापमान पहले से आप देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पर नीचे आ चुका है। अधिकतम तापमान जहाँ 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर कांस्टेंट बना रहेगा। और अधिकतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। फिलहाल अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि हमारे किसान अपने क्षेत्र के अनुसार फसलों को देखते हुए कौन सी कृषि क्रियाएं करें। इसमें आज हम खासतौर पर उत्तर प्रदेश के और साथ ही हिमाचल के किसानों को बताते हैं कि कौन सी कृषि सलाह है जिनका ध्यान रखना उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में मटर की बुआई करें। मटर के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। यहाँ आलू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान सेब के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। वहाँ गेहूं की कटाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में टमाटर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही बैंगन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। बैंगन की रोपाई करें। अभी भिंडी की बुआई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में करेले की रोपाई करते रहें। किसान लौकी की रोपाई कर ले। इसके अलावा प्याज की खुदाई करें। प्याज के खेत में सिंचाई कर ले।
उत्तर प्रदेश में धान की बुआई करें, किसान मक्के की बुआई कर लें। यहाँ उड़द की बुआई कर सकते हैं। साथ ही मूंग की बुआई के लिए समय उचित है। वहीं भिंडी की बुआई करते रहें। इसी तरह लोबिया की बुआई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लौकी भी बोएं। किसान खीरे की बुआई करें। यही आम के बागों में सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही अमरूद के बागों में सिंचाई कर लें। इस समय पपीते के बागों में भी सिंचाई कर सकते हैं। किसान अभी तुरई की बुआई करें। उत्तर प्रदेश के किसान करेले की बुआई करते रहें। वहाँ कद्दू की बुआई कर लें। इसके अलावा अंगूर के बागों में सिंचाई करते रहें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे फूल गोभी के बारे में। फूल गोभी की अलग अलग किस्मों को आप अलग अलग मौसम में, सीजन्स में ले सकते हैं, और अगर इस वक्त आप फूल गोभी की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी उपयुक्त समय है। फूल गोभी एक लोकप्रिय सब्जी है जिसकी घरेलू खपत भी काफ़ी रहती है। तो आइए देखते हैं फूल गोभी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको फूल गोभी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।